त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। सर्व जगत के मंगल करता, तुमको वंदन बारंबार। संघर्ष का नाम जीवन है। जीवन जहां भी रहेगा उसको संघर्ष तो करना ही होगा। हम लोग समझते हैं मनुष्य के जीवन में ही संघर्ष है, लेकिन हम चारों तरफ देखें, जहाँ चेतना है वहाँ संघर्ष है। जहाँ चेतना है वहाँ पर तरह तरह के परिचय हैं, तरह तरह के उपसर्ग हैं, तरह तरह की तकलीफें। संघर्षों से गुजरे बगैर, मरणांतिक संघर्ष करे बगैर कोई जीवन रह नहीं सकता। जीवन है तो संघर्ष है, संघर्ष है तो जीवन। किसान बीजों को खेतों में ले जा करके बोता है, मिट्टी के अंदर डाल देता है, ऊपर से बरसात वगैरह हो जाती है, मिट्टी सूख जाती है, धूप भी पड़ती है, बरसात भी उसको मिलता है, धरती के अंदर की गर्मी भी उसको मिलती है। उसको वहां अंकुरित होना होता है। अगर उस बीज को वृक्ष बनना हो, आगे बढ़ना हो, इस आलोक को देखना हो, प्रकृति के बीच में आना हो, तो उस बीज को वहां पर फटना पड़ता है, अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। इतने समय से जिस कवर के अंदर सुरक्षित था, उस कवर को तोड़ना पड़ता, गलना पड़ता, अपनी सारी कठोरता छोड़नी पड़ती। जैसे जैसे उसकी कठोरता टूटती है, वो नरम पड़ता है, फिर फटता है, फिर अंदर से वह जीवन प्रारंभ होता है, अंकुर प्रारंभ होता है। और फिर वो मिट्टी, वो पत्थर, वो ढेले, उस मिट्टी के अंदर दबा हुआ बीज उस जीवन के लिए संघर्ष करता है, और ऐसा संघर्ष करता है, प्राणों की बाजी लगा देता है। अगर उसके ऊपर मिट्टियों को तो हटाता ही है, पत्थर भी को इधर उधर सरका देता है। और वो बीज अपने जीवन के लिए, जीवन को पाने के लिए, जीवन को जीने के लिए, जीवन के सौंदर्य से भरने के लिए
उस धरती की छाती को फाड़ करके आगे निकलता है, अंदर भी अपनी पैठ बनाता, अंदर भी अपनी मजबूती बनाता और बाहर भी निकलता। फिर धीरे धीरे वही अंकुर छोटे से पौधों के रूप में फिर आगे बढ़ता हुआ शाखाओं के रूप में, परशाखाओं के रूप में, बड़े अंकुर के रूप में, और उसके बीच में न मालूम कितने बार उसको तकलीफें झेलनी पड़ती, कितने बार किसी के पैरों के नीचे आना पड़ता है, कितने बार मरते मरते बचना पड़ता है, तब जाकर एक छोटा सा बीज वो सुंदर, सुहाने, सुगंधित, फूल युक्त, फल युक्त जीवन को जीने के लिए वो तैयार होता है। पूर्ण हो जाता है, जीवन का अर्थ मिल जाता है, उसको परिपूर्णता का अनुभव करता है। लेकिन वहां तक पहुंचने में उसको कितने संघर्ष करने पड़े। तो जीवन संघर्ष है, संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। जीवन जीना हो तो संघर्ष तो करने पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, युग पुरुष, अपार महिमावंत आत्मा, जिन्होंने कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दी, किसी को कोई परेशान नहीं किया, किसी को दुखी नहीं किया, किसी की आत्मा को दुखाया नहीं। राज तिलक की तैयारी के बीच में एक रात में ही उनको वनवास का आदेश मिल गया, वो भी 14 साल का वनवास। सिर्फ पहने हुए वस्त्रों को, अपने जो आवश्यक हथियार, क्योंकि उसके वेश में, एक क्षत्रियों के वेश में ही आते थे, सिर्फ आवश्यक उस वेश को लेकर के निकल सकते, और कुछ नहीं। न कोई धन, न कोई दौलत, न कोई साधन, न कोई गहने कपड़े। 14 साल के लिए वनवास का आदेश। जीवन संघर्ष मांगता है, और वास्तव में आज तक इतने लंबे समय तक और राम जन जन के जीवन में रमे हुए हैं, तो इन्हीं संघर्षों के कारण कि उन्होंने देखो कितने संघर्ष किए, उन्होंने कितने उलट समय को भी सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। यही घटना है जिन्होंने उनको अजर अमर बना दिया। अगर राम के जीवन से अगर उन संघर्षों को निकाल दिया जाए तो बंदो कोई भी उनको याद करेगा नहीं, याद करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। भले भगवान बन जाए, लेकिन लोगों के दिमाग से तो कब के निकल गए होते। संघर्ष इस जीवन को सदियों सदियों तक अजर अमर बना देता है, इसलिए बुरे भी नहीं। राम को वनवास हुआ, माता के पिता की तरफ से अब रोकने का कोई चांस नहीं था। सीता जी ने जीत की, मैं आपके पीछे आई हूँ, अपने प्राणों को छोड़ के तो यहाँ नहीं रह सकती, मैंने तो जाना। वो तो तैयार होकर के खड़ी, राम के निकलने से पहले तैयार होकर खड़ी। जिस समय लक्ष्मण को इस सब का पता लगा, वो किम कर्तव्य मूढ़ हो गए। उन्हें सोचा करना क्या। एक तरफ माँ बाप, दूसरी तरफ दोनों भाई यहाँ भी नहीं। राम को वनवास का आदेश मिला, सीता उनके साथ जाने के लिए तैयार है। अब इधर उर्मिला मेरी खुद की पत्नी, वो यहाँ पर है। अगर मैं राम की सेवा के लिए जाता हूँ तो उर्मिला का अधिकार है, वो कहेगी
कि मैं भी जाती हूँ साथ में। जब सीता अपने पति को नहीं छोड़ सकती, मेरी अपनी बहन है, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। माँ को तो जैसे तैसे मना लूंगा, लेकिन उर्मिला को किस तरह से मनाऊंगा, क्या कहूंगा। उसके वो प्रश्न सोचते फिर उत्तर सुझाते, प्रश्न सोचते फिर उत्तर सुझाते, प्रश्न सोचते, ऐसी विडंबना के अंदर फंस गए कि अगर उर्मिला को लेकर के जाता हूं तो मैं सेवा का व्रत पूरा नहीं कर सकूंगा, फिर उनके साथ जाने का मेरा जो काम है वो पूरा नहीं होगा। मैं किस लिए जाऊंगा, वो मना कर देंगे। मतलब सेवा के बहाने से भी आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मैं शुरू से कर रहा हूँ, साथ नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक तो बात है। लेकिन अगर उर्मिला को लेकर के चलता हूँ तो सेवा की बात कहाँ रह जाएगी, फिर सेवा हो क्या पाएगी। अब ऐसे भयंकर उस सोच और भयंकर उस चिंता की गहराई के अंदर पड़े हुए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर टाइम हो रहा था, कहीं राम निकल गए तो बात बिल्कुल बिगड़ जाएगी। इधर बड़े परेशान और दुखी, उन्हें सोचा चलो जा करके कुछ न कुछ जोर लगाते हैं। अब जैसे माँ से तो ले ली आज्ञा, माँ से तो ले ली, उर्मिला के महल में जैसे प्रवेश करने लगे तो उनकी हालात ऐसे थे, उनके हालात इतने दुखी हालात थे, इतने चिंता में थे। अंदर जैसे प्रवेश की तो उर्मिला सजी हुई, हाथों में तिलक की थाली, पूजा की थाली लिए, 16 श्रृंगारों से सजी हुई उर्मिला सामने खड़ी थी। साक्षात देवी थी वो, अपरंपार सौंदर्य की महारानी थी, और उसके ऊपर 16 श्रृंगार। लक्ष्मण ने बड़ी हैरानी से देखा, बड़ी हैरानी से देखा, कुछ बोल नहीं पाए। इस स्त्री को मैं क्या बोलूं, कैसे इसको मना करूं, कैसे अपनी बात कहूं। लाख कोशिश करने पर भी एक शब्द नहीं निकल रहा था लक्ष्मण के मुंह से। तभी उर्मिला ने उनके पैर छुए, स्वामी चिंता ना करो, आप निश्चिंत हो जाओ, मैं आपकी सारी चिंता को समझती हूँ, और मैं ये भी समझती हूँ आपने अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने का निर्णय लिया। मैं कोई जिद नहीं कर रही, मैं आपको नहीं रोकूंगी, सेवा के व्रत से कैसे रोकूंगी। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपके दिल को, आपके जीवन को मैं समझती हूँ, और आपके धर्म संकट को भी समझती हूँ। मैं आपकी संगिनी हूँ, आपको धर्म संकट के दलदल के अंदर कैसे फंसा सकती हूँ। निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल चिंता छोड़िए, आप सेवा में जाइए, मैं आराम से रहूंगी। तिलक किया, थाली आगे किया, इस दिए को एक बार अपने हाथ से जला दीजिए, इस दिए को जला दीजिए, इसमें मैं हमेशा आपको देखूं, हर पल हर क्षण, जब तक आप लौट करके नहीं आएंगे ये दिया जलता रहेगा, और इस दिए में ही आपके स्वरूप को मैं देखती रहूंगी। मैं बाधक नहीं बनूंगा। पधारी, तिलक की आज्ञा दी, लक्ष्मण धन्यवाद भी नहीं दे सकते थे। लक्ष्मण तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, क्या बोले, क्या सोचा था। क्या पाया,
उन्होंने उस दिए को जलाया, उसे अपार स्नेह के साथ गले से लगाया, उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, देवी मैं बहुत जल्दी हूं, बहुत जल्दी हूं, बस उस 16 श्रृंगार से सजी हुई अप्सरा जैसी देवी उर्मिला को हाथ में थाली ली है, पूजा की थाली, उसमें जलता हुआ दिया, उस रूप को निहारते हुए लक्ष्मण उर्मिला के महल से निकल गए। और उन्होंने भी उसी दिए के सहारे, उसी रूप के सहारे, उसी एक क्षण के, उस प्रेम के, उस स्पर्श के सहारे उन्होंने 14 वर्ष का जीवन व्यतीत किया। कभी सोए नहीं, कभी थके नहीं, कभी परेशान हुए नहीं, कभी पश्चाताप नहीं आया, कभी यादों में परेशान नहीं हुए, हमेशा सजग, एक विवेक के स्वरूप बन करके, जागृत बन करके पूरे जागरण में 14 साल उन्होंने व्यतीत किए। उर्मिला उसने जब तक लौट करके नहीं आए 14 साल तक उस दीपक को आँच आने नहीं, वो भी जलते रहा और उसी के माध्यम से अपने प्रियतम, अपने पति, अपने जीवन के स्वामी का एहसास करती रही, उनके दर्शन करती रही और अपने को ही नहीं बचाया। उसने महलों के अंदर रह करके जो तपस्या की, महलों में रह करके, भोजन के बीच में रह करके, सब साधनों के बीच में रह करके जो उर्मिला ने तपस्या की, लक्ष्मण का 14 वर्ष तक जंगलों के अंदर घूमना फिरना, कष्ट सहन करना, उससे बड़ी तपस्या उर्मिला की थी। और मानते थे कि ये शक्ति कहाँ से आ रही है, ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है, ये हमेशा रात दिन मुझे ऊर्जा कहाँ से मिल रही है। ऐसे महान तपस्विनी थे जिन्हें ऐसे रिश्ते मिलते हैं, ऐसे सहयोगी मिलते हैं, ऐसे दिल की समझने वाले मिलते हैं, ऐसे जीवन को पढ़ने वाले लोग जिनको मिलते हैं, वो बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं। उनके कष्ट नहीं होते। ये जो सुख है, ये जो समर्पण भाव है, ये जो तपस्या है, ये उन लोगों को कभी थकने नहीं देते, कभी निराश होने नहीं देती, कभी हारने नहीं देती, और वो जीवन में सर्वथा विजयी होकर के गुजरते हैं। तो जीवन तो संघर्ष है, लेकिन इस जीवन को आगे बढ़ने में जो सहयोगी ऐसे साथी मिलते हैं, ये बड़ी भारी पुण्यवानी होती है। ऐसे भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माओं से, ऐसे अद्भुत चरित्रों से भरा हुआ है हमारे भारत का इतिहास, जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन, समय समय पर मोटिवेशन देता रहता है, समय समय पर हमें बताता रहता है कि हमें भी कुछ उनका चिंतन करते हुए जीवन को सुंदरतम जीने का अभ्यास करना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इन महान चरित्रों के प्रति अनंत अनंत श्रद्धा सद्भावना के साथ अपने मस्तक को समर्पित करते हुए अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।